लॉगिन ऑप्शन पे क्लिक करने के लिए कहा और सिर्फ उसने पासवर्ड ही वो आपका ओपन करने वाला ही पासवर्ड 4 अंक वाला मांग लिया, बाकी लॉगिन पासवर्ड उसने नहीं मांगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं ये माई मीटिंग का है, जो ग्राम संगठन की मीटिंग होती है उसको इसमें एक्सेस किया जाएगा। ये डेली का टास्क अपना देख सकते हैं। यहाँ पे आपके ग्राम संगठन अगर पहले से आपको मैप होते या वहाँ पे होते तो आपको यहाँ उनकी गिनती दिखती, अन्यथा यहाँ पे अभी 0 है, क्योंकि यहाँ पे जब हम वीवो प्रोफाइल सिंक्रोनाइजेशन में जाएंगे, आपके यहाँ अगर ग्राम संगठन पहले से होंगे तो यहाँ पर हम जब डाउनलोड करेंगे तो पुराने ग्राम संगठन डाउनलोड होके आ जाएंगे। यदि ग्राम संगठन नहीं होंगे तो डाउनलोड होकर डेटा नहीं आएगा, आपको नया ग्राम संगठन यहाँ पर पे ऐड करना है, यानी न्यू ग्राम संगठन यहाँ पे फीड करना है। ये अभी थोड़ा सा वेटिंग कर रहा है डाउनलोडिंग के लिए। तो यहाँ पे मैंने देखा कि इस ग्राम पंचायत में जो लिस्टेड ग्राम पंचायत है ये, जिसका हमने लॉगिन किया हुआ है, वहाँ पर 0 ग्राम संगठन दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे क्या करना है, आपको ग्राम संगठन मैप करना है। तो यहाँ से आप लोग ग्राम संगठन मैप कर सकते हैं। ग्राम संगठन मैप करने में आपको ग्राम पंचायत ऑलरेडी चयनित है, यहाँ पे आप अपने वीओ का नाम लिखेंगे, विलेज ऑर्गेनाइजेशन का। यहाँ पे उसकी लैंग्वेज में, वहाँ लोकल लैंग्वेज में नाम लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं। स्टार आइकन आपको भरने हैं, जो रेड स्टार आइकन है ये आपको भरने ही भरने हैं। इसमें आपको ऐसे ही फॉर्मेशन डेट डाल देनी है, फिर प्रमोटेड बाय डाल देना है, एनारलम ये न्यू रहेगा। ठीक है, यहाँ पे मीटिंग फ्रीक्वेंसी डाल देनी है, मंथली या जो भी होता है, तो मंथली फ्रीक्वेंसी यहाँ पे डाल देंगे। और किस वीक में होती, फर्स्ट वीक में, सेकंड वीक में, थर्ड वीक में, लास्ट वीक में, या जो भी डेट है अगर आपकी कोई, तो उसमें वहाँ पे डेट डाल सकते हैं किस डेट को होती है। ऐसे फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन यहाँ पे ये भरा जाएगा। तो यहाँ पे अगर कुछ है अभी जल्दी में तो भर दीजिए, नहीं तो वो तो बाद में भरा जाता है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द बुक कीपर, अगर यहाँ पे बुक कीपर का चयन आप कर चुके हैं तो इसको यस कर दें इंटरनल, अन्यथा इसको नो कर दें। फिर यहाँ पे पदाधिकारियों का कार्यकाल भरा जाता है, तो यहाँ पे कार्यकाल आप 24 मंथ भर दें। रजिस्ट्रेशन, अगर वीओ का रजिस्ट्रेशन हो चुका है तो उसका यदि यस करेंगे तो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको देना होगा। जैसे मैं यस करता हूँ तो रजिस्ट्रेशन नंबर मांगता है, और किस एक्ट के तहत हुआ है वो एक्ट के बारे में सब कुछ मांगता है, सोसाइटी का नाम वगैरह। तो यहाँ पे नो ही रखेंगे, क्योंकि शुरुआत में नए वीओ का रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, वो रजिस्ट्रेशन बाद में होता है। यहाँ पे वीओ रेजोल्यूशन कॉपी, यहाँ पे जो समूह वो वीओ का गठन हुआ था, ग्राम संगठन का गठन हुआ था, उसके रेजोल्यूशन का एक प्रस्ताव अपलोड होगा, जिसमें सभी समितियों के और पदाधिकारियों के साइन हैं, वो यहाँ पे अपलोड होगा। इसको करने के बाद हम इसको सेव कर देते हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे ग्राम पंचायत का ऑप्शन आया हुआ है, यहाँ पे अपनी ग्राम पंचायत का चयन कर लेंगे। यहाँ पे विलेज का ऑप्शन है तो यहाँ पे विलेज का चयन कर लेंगे। और अब क्या करेंगे, यहाँ पे हमें मैप एसएचजी जो है मैप करने हैं यहाँ से। तो अनमैप 12 एसएचजी हैं। मैप किसको किसको करना है, बालाजी को करना है। बालाजी कब से जुड़े, हालांकि जितने भी समूह जोड़े जाएंगे गठन की तिथि से ही जोड़े जाएंगे। अगर कोई समूह बाद में जुड़ता है ग्राम संगठन में तो उसको बाद में जोड़ा जाएगा, बाकी सारे समूहों को गठन की तिथि से ही जोड़ेंगे। तो मैं ग्राम संगठन की गठन की तिथि का ही सब में चयन कर रहा हूँ, क्योंकि वो 31 दिसंबर है। ऐसे ही मैं सभी में जिनको जिनको इसमें जोड़ा गया उन सबको मैं चयन कर दे रहा हूँ, और बाकी के बाद में जुड़ जाएंगे। हालांकि पूरी ग्राम पंचायत के या गांव के जितने भी समूह हैं उन सबको एक ही ग्राम संगठन में जोड़ा जाना होता है। तो ये पूरा जो है ये समूह बाद में जोड़ा गया, इसीलिए मैंने इसकी डेट बाद में रख दी, क्योंकि इसकी गठन डेट ही फरवरी की है। और ये समूह भी जोड़ा गया, और इस समूह की जोड़ने की तिथि जो है वो 31 दिसंबर ही है। इसको कर दिया, और वंदना महिला, इसको भी करना है मुझे। ठीक है, ये यहाँ से हमने इन सब एसएचजीओ को मैप करके और अपलोड कर दिया। अब अपलोड करने के बाद रिकॉर्ड एडेड सक्सेसफुली फॉर अपलोड, ये डेटा कंप्लीट हो गया है। मैप एसएचजी यहाँ पे 6 दिखाई देने लगे हैं, तो हमारे पास 6 एसएचजी मैप हो गए हैं। अब इनको हम आगे बढ़ते हैं।
डेटा अपलोडिंग कर देते हैं पहले। तो डेटा अपलोडिंग कर दिया और आगे बढ़ते हैं, इस ऑप्शन पे आते हैं। इस ऑप्शन पे क्या करना है, यहाँ पे तो सभी सीन करके देखेंगे, जितने भी समूह हैं यहाँ पे शो हो रहे हैं, इन समूहों में से अब आपको पदाधिकारी के पद चुनने हैं। जैसे ही पदाधिकारियों के पद चुन लिए जाएंगे वैसे ही ये ग्राम संगठन की प्रोफाइल कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ आपको क्या करना है, फ़ोन नंबर भरना है पदाधिकारियों का, यहाँ पता भरना है और यहाँ बैंक अकाउंट भरना है और यहाँ पे उनकी केवाईसी का डिटेल्स भर देना है। और लास्ट वाला जो है वो कमेटी के मेंबर्स कुछ भरे जाते हैं, उसको हम लास्ट में देखेंगे। यहाँ पे सब कमेटी सेलेक्ट की जाती है, किस किस प्रकार की कमेटी में कौन कौन सा सदस्य है। तो कमेटी के लिए सदस्य बना दिए जाते हैं और उनकी तारीख डाल दी जाती है, किस तारीख से कौन सी कमेटी में कौन सा सदस्य है। यहाँ पे जैसे फ़ोन नंबर की बात आती है, सब कमेटी में मैंने सेलेक्ट नहीं किया है, इसको मैं कैंसिल कर दे रहा हूँ। और यहाँ पे फ़ोन नंबर भरा जाएगा, प्लस करके फ़ोन नंबर भरा जाएगा, ठीक है। और एसएचजी में उन मेंबरों का फ़ोन नंबर वेरीफाई होना चाहिए जो मेंबर यहाँ पदाधिकारी बने हुए हैं, ये हमेशा ध्यान रखना, तभी यहाँ पर वो पदाधिकारी शो होंगे। यहाँ पे पता डाल देना है प्लस करके, नॉर्मल सा पता रहेगा, यहाँ पे ग्राम पंचायत या गांव का नाम, और यहाँ पे तो सेलेक्ट कर ही लेंगे जो ग्राम पंचायत है और एरिया का पिन कोड, ऐसा करके यहाँ पे भर देंगे। यहाँ पे उनका बैंक डिटेल भरेंगे और बैंक डिटेल ऐड करने में इतनी चीज़ें पूछता है, नाम और आईएफएससी कोड, बैंक का नाम, ब्रांच का नाम और अकाउंट नंबर, फिर रीटाइप मतलब दोबारा अकाउंट नंबर भरो, फिर अकाउंट ओपनिंग की तिथि डालो यहाँ पे और पासबुक का फ्रंट पेज यहाँ पे अपलोड करना है आपको और इसको डिफ़ॉल्ट पे सेट करके सेव कर देना है। मैं अभी कैंसिल कर रहा हूँ फ़िलहाल, लेकिन आपको सेव करना है क्योंकि मेरे पास डेटा भी यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। और यहाँ पे केवाईसी विवरण में क्या होगा, यहाँ पे केवाईसी विवरण में अगर आपके पास पैन कार्ड बना हुआ है इस ग्राम संगठन का, तो आप इसका पैन कार्ड यहाँ पे क्लिक करके भर देते हैं। बाकी यदि नहीं पैन कार्ड बना हुआ है तो इस ऑप्शन को इग्नोर करेंगे, हम इस ऑप्शन को नहीं भरेंगे, ठीक है। बस यहीं तक ऑप्शन भरने हैं, लास्ट वाला भी ऑप्शन आपको नहीं भरना है। शुरुआत तक के ये ऑप्शन भर दीजिए, ये कंपलसरी ऑप्शन है, ये आपको करने ही पड़ेंगे, ठीक है। बाकी का मैं आगे आपको बताता रहूँगा। थोड़ा सा बैक होके आते हैं तो आप लोग देखते हैं कि यहाँ ग्राम संगठन का नाम दिखाई दे रहा है और यहाँ पे उनमें मैप एसएचजी की संख्या दिखाई दे रही है। तो जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो यहीं अपलोड होने का ऑप्शन भी आता है, जैसे कि आपको एसएचजी में आता है यहाँ से, क्योंकि अभी हम इसे अपलोड नहीं कर सकते क्योंकि मैंने काफ़ी चीज़ें अभी छोड़ रखी है। मैंने बेसिक डिटेल भर दी है, एसएचजी मैप कर दिए हैं, क्योंकि मिनिमम 5 आपको मैप करने ही पड़ेंगे। और ईसी मेंबर क्या करना है, ईसी मेंबर 6 मैप करने हैं और मिनिमम 1 पर एसएचजी, मतलब हर एक एसएचजी से 1 ईसी मेंबर आपको लेना है, कमेटी का मेंबर आपको लेना ही लेना है। और ऑफिस बेरर कितने बनेंगे, 3, यानी पदाधिकारी मुख्य सिग्नेचरी जिनको कहते हैं वो 3 आपको बनाने ही पड़ेंगे, ठीक है। एड्रेस यहाँ भी भरना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें जब कंप्लीट हो जाएंगी फिर इस चीज़ को हम अपलोड कर सकते हैं और जो बीपीएम पे नारलम ब्लॉक कार्यालय को जा कर के डेटा पहुंच जाएगा, वहां से वेरीफाई हो जाएगा। तो इतने के लिए थैंक यू। चैनल पे आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। जैसे आप लोगों को यहाँ पे प्रति समूह से 1 ईसी मेंबर या पदाधिकारी चयनित करना है। मैंने यहाँ पे बजरंगबली एसएचजी से 2 लोगों को चयनित किया है, 1 ईसी मेंबर है और एक पदाधिकारी है। ऐसे ही सबसे मैंने एक ईसी मेंबर ले लिया है, यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ पे आपको हम ऐड करके भी दिखा देते हैं, जैसे मैंने एक एसएचजी से भी नहीं ऐड किया है। तो यहाँ पे हम जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे प्लस का ऑप्शन आता है। तो प्लस के ऑप्शन पे जैसे क्लिक करते हैं तो हमारे प्रस्ताव में लिखा हुआ है कि इसमें नारायण श्री जो हैं, नारायण श्री को क्रय विक्रय समिति में रखा गया है ईसी मेंबर। तो इसको ईसी मेंबर हम कर देते हैं और इनकी जो डेट रहेगी ये ग्राम संगठन के गठन की डेट ही रहेगी, जुड़ने की तिथि, यानी ईसी मेंबर ये किस दिन बनाए गए। आप चाहें तो इसको प्रेसिडेंट बना सकते हैं, वाइस प्रेसिडेंट बना सकते हैं, सेक्रेटरी बना सकते हैं, जॉइंट सेक्रेटरी या ट्रेजरर बना सकते हैं, यानी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, उप सचिव और कोषाध्यक्ष। ये सभी पद मतलब किसी को भी दिए जा सकते हैं जो आपके प्रस्ताव में या जो आपके गठन में किए गए हों, उस हिसाब से आपको करना है, ऐसे ही किसी को नहीं करना है। तो बस
आसान सा तरीका है, आप चाहो तो इसको कर सकते हो। और जिस एसएचजी में डेटा करना हो उस एसएचजी में ऊपर से एसएचजी चूज करके हम कर सकते हैं, नीचे यहाँ मेंबर चूज करके हम कर सकते हैं। ये चेंजिंग कर सकते हैं आपस में, अगर कोई गलती हो रही है तो दोबारा से भी करेक्शन करते हैं बिना अपलोड किए हुए। तो इसको हम यहाँ पे सेव कर देते हैं। तो हम यहाँ देखते हैं कि हमारे सारे एसएचजी जितने भी हैं, इन सभी एसएचजी में से मैंने एक एक पद चुन लिया है। हम इसको अब आगे बढ़ा सकते हैं। तो लोकेशन की बात आती है, तो लोकेशन में ऊपर तो ग्राम संगठन का नाम पड़ा ही है, यहाँ ग्राम पंचायत का नाम डाल देते हैं और यहाँ हम पिन कोड का नाम डाल देते हैं, पिन कोड जो भी है। और ये कंप्लीट हो जाता है, इसको हम सेव कर देते हैं, ये भी ग्रीन आइकन हो जाता है। अब बैंक डिटेल आता है, तो बैंक डिटेल हम भरेंगे क्योंकि वो विजिबल नहीं करना है, तो बाकी का डिटेल आप अपने आप भरिए।